Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। बहुत लंबा गैप आ गया, मुझे पता है। मैं कोशिश कर रही थी कि डेली अपलोड्स करती रहूं, और बस कुछ ऐसा हुआ कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स यहाँ पे मैंडेटोरी होती हैं, जो कि हर स्कूल्स में ही होती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हमारा अक्टूबर 21st वाज प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप। अ, यहाँ पे एक सेज करके वर्कशॉप्स होते हैं, और उसमें हमें इनरोल करना ज़रूरी होता है। एंड इफ़ यू नॉट इनरोलिंग इन दैट, तो फिर अदर ऑप्शंस होते हैं जो हम तो उनमें आप इनरोल करना होता है। लाइक इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीबडी टू हैव ए प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप ऑन अक्टूबर 21st, क्योंकि उस दिन सेज वर्कशॉप्स होती हैं इन मैनिटोबा। ठीक है। तो वो फ्राइडे था और वो पूरा दिन मेरा उसी में निकल गया। देन ऑब्वियसली सैटरडे एंड संडेज, देयर इट्स वेरी वेरी हेक्टिक। तो यूजुअली मैं उन दिनों की वर्कशॉप्स, वो जो वीडियोस होती हैं, वो पहले बना के रख लेती हूँ ताकि मैंने अपलोड कर दूँ, मतलब डेली। लेकिन वो हो नहीं सका। एंड देन मंडे मेरी भी बहुत सारी ड्यूटीज थी, वो नहीं हो गया। तो आज ट्यूसडे आ चुका है हजरात। लेकिन मैं बिल्कुल इन टच थी विद ऑल द कमेंट्स जो मेरे वीडियोस के नीचे आए, प्लस फेसबुक पे, क्योंकि मैंने अपलोड की भी हैं अपने वीडियोस, तो उससे भी मुझे आइडिया हो जा रहा था कि लोगों के क्या क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं अभी इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को पहले आंसर कर दूं। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे मुझे बात करनी है आपसे इन डिटेल, बट अगेन ड्यू टू सम शॉर्टेज ऑफ टाइम मुझसे बात नहीं हो पा रही, बिकॉज ऑब्वियसली उसके लिए इन्फॉर्मेशन पक्की होनी चाहिए। मैं बिलीव करती हूँ कि आपके तक बिल्कुल कंफर्म शॉट पहुँचना चाहिए। कोई भी कमी बेशी ना रह जाए, कोई ऐसी बात ना हो जो मैं अपने से बना के बोलूँ और जो जिसका कोई एविडेंस ना हो। तो इट हैज़ टू बी विद द एविडेंस, राइट। दूसरा ये कि हमारे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड्स का वो टाइम है। वी हैव टू सबमिट द रिपोर्ट कार्ड्स एंड एवरीथिंग, तो बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट। कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए हुए थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं माजरत फिर से करूंगी कि मेरे जो इनबॉक्स में जो मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, आई वुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू देम, क्योंकि बहुत सारे, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उनको इंडिविजुअली आंसर कर सकूं। अगेन आई एम रियली सॉरी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप यूट्यूब के वीडियोस के नीचे जो कमेंट होता है उसमें आप अपने क्वेश्चंस को डालें। मोर लेस सबके सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो वो इट्स गोना बेनिफिट एवरीबॉडी। सो और मैं वैसे भी आंसर यहीं पे करती हूँ, ठीक है। तो नंबर वन क्वेश्चन था मेरे पास कि अगर किसी ने बीबीए ऑनर्स किया हुआ है, और या किसी ने एमएससी किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, तो क्या दे आर एलिजिबल टू टीच इन कनाडा और नॉट। तो उसका आंसर यही है कि आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन अगर है, ठीक है, अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ है, दिस मीन्स आपके पास बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन है, या अगर आपने साइंस में कुछ एमएससी किया हुआ है या कुछ भी चीज़ की हुई है, तो उसमें आपके पास कोई भी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है। लेकिन इट्स नॉट सफिशिएंट, ठीक है। आपको एजुकेशन रिलेटेड कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं टू बी एलिजिबल टू टीच इन कनाडा इन पब्लिक स्कूल्स। व्हेन आई टॉक अबाउट पब्लिक स्कूल्स, आई मीन टू से गवर्नमेंट स्कूल्स, जिन्हें आप हमें हमारे उसमें कहते हैं, हमारे इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड उन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स कहते हैं, या आप उन्हें पब्लिक सेक्टर यानी पब्लिक स्कूल्स कहा जाता है, ठीक है जी। तो उसमें कैसे पता चले कि कितने कोर्सेज आपको करने हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप अपना, देखिए, मैंने हर चीज़ पे वीडियोस बनाए हुए हैं अपने मैसेज ऑफ एजुकेशन, जब मैंने मेमोरियल का एडमिशन के लिए अप्लाई किया एंड ऑल दैट, कैसे मैंने किस चीज़ में मुझे मास्टर्स करना है, या करिकुलम टीचिंग एंड लर्निंग स्टडीज़ में करना है, फॉर एग्जांपल, जो मैंने किया है, कौन सा रूट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन करनी है। मैंने हर चीज़ पे एक वीडियो बनाई हुई है जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है, एजुकेशन के कोर्सेज नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास बीएड और एमबीएड नहीं है आपके कंट्री से, तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो उन एजुकेशन कोर्सेज के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपने जो वेस्ट से अटेस्टमेंट, जो भी सारे टेस्ट करवा के वेस्ट से अपनी कोर्स बाय कोर्स एवेलुएशन करवाई हुई है, उस पे भी वीडियो बनी हुई है, वो भी मैं लिंक नीचे लगा दूंगी। वो आपने भेजनी होती है सर्टिफिकेशन बॉडी, जिस भी प्रोविंस में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें। यहाँ पे हर प्रोविंस ऑफ कनाडा में अलग सर्टिफिकेशन होती है। तो अगर आप प्रोविंस मूव करते हैं तो आपको नया
लाइसेंस चाहिए होता है, टीचिंग लाइसेंस चाहिए होता है या टीचिंग सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। आपने अपना बेस्ट से जो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने फुलफिल करनी है, उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपके अंदर व्हाट इज, जैसे कहते हैं कौन सी कमी रह गई है, ठीक है ना, कौन से कोर्सेज आपके पास नहीं है जिससे आप एलिजिबल नहीं हो पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन मैनिटोबा देयर आर सो मेनी पीपल जिनको मैं जानती हूँ डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, जिन्होंने क्या किया यहाँ पे आके अपनी इवैल्यूएशंस करवाई और फिर उनको ये बताया गया कि भाई आपके पास अराउंड 10 to 11 कोर्सेज आपको लेने पड़ेंगे अगर आपको टीचिंग लाइसेंस चाहिए है। उन्होंने फिर और वो आपको बता भी देते हैं कि भाई इस यूनिवर्सिटी से या इस कॉलेज से आप करेंगे तो हम वो एक्सेप्टेबल है, तो वो ऑथेंटिक होता है, ठीक है ना, उसमें कोई गड़बड़ के चांसेस नहीं होते, बिकॉज वो सर्टिफिकेशन बॉडी आपको खुद बता रही होती है कि आप फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज मैनिटोबा से कर लीजिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग से कर लीजिए या रेड डीयर कॉलेज से कर लीजिए, मैं यहाँ के इंस्टीट्यूट की बात बता रही हूँ आपको, ठीक है। आप अगर वहां से करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है और उसमें कोई गड़बड़ के चांसेस नहीं है कि पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ऐसा कुछ नहीं रह जाता। तो यहाँ पे ऐसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनके पास सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन थी, ठीक ठाक लंबा एक्सपीरियंस था फ्रॉम देयर होम कंट्रीज एंड देन दे केम हियर, अप्लाइड फॉर सर्टिफिकेशन, उन्होंने कहा आप 10 से 11 कोर्सेज जो भी उनकी थी रिक्वायरमेंट वो आप करिए, एंड वंस दे डिड इट तो उनको सर्टिफिकेशन मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन होती है उसके लेवल्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से कि भाई आपने अगर कम आपकी क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल अगर आपने ओनली बीए किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है और आपके पास मास्टर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी जो सैलरी ग्रिड में जो आपका जो प्लेसमेंट होगी वो उस बंदे से नीचे होगी जिसके पास एक मास्टर्स की डिग्री भी है, तो बीएड भी है, तो एमएड भी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो सैलरी ग्रिड्स होते हैं वो दो चीजें पे डिपेंडेंट होते हैं, एक नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव एंड द अदर थिंग इज आपके पास आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, और वो जो इंटरसेक्शन होता है उस पर आपकी सैलरी डिसाइड होती है, ठीक है। तो अब ये बात मैंने आपको बता दी कि अगर आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, अगर आप जो जिन कोर्सेज में आप डेफिशिएंट हैं फॉर एग्जांपल एजुकेशन रिलेटेड अगर वो आप कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। अब वो कौन से लेवल का है, हर प्रोविंस में मैं आपको ये भी बताती चलूं डिफरेंट क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल इन एनएल न्यू फाउंड लैंड एंड लेब्राडोर जिससे मुझे पहला टीचिंग लाइसेंस मिला क्योंकि मेरी डिग्री मेमोरियल यूनिवर्सिटी से है, मैं तमाम लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि मैंने कहाँ से पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे ऐसे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं जो कि इनको मैं आंसर ऑलरेडी कर चुकी हूँ जिन पे मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कि आप मेरा जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस को चेकआउट जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं उसमें ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट फिर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके टाइटल्स डाल दूंगी उन वीडियोस के। तो एनएल में लेवल्स हैं, लेवल 4 5 6 7, ठीक है। जब मैं मैनिटोबा में आई तो दे आर नो, ठीक है, वो ये करते हैं कि आपको सिर्फ ये बता देते हैं कि जी 2 इयर्स का आपको टेम्परेरी मिलता है जिसे आप इंटरिम सर्टिफिकेशन कहते हैं, उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स आपको परमानेंट सर्टिफिकेशन मिल जाता है, और वो डिपेंड करता है आपकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स पे जो कि आपके स्कूल एडमिन आपके लिए बना के उनको डायरेक्टली सेंड करता है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, मैनिटोबा में आपके इवन एनएल में भी इंटरिम है, ठीक है जी। यहाँ पे जो इंटरिम है उसमें लेवल्स भी नहीं है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है जो भी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उसमें कोई लेवल 4 5 6 7 कुछ भी नहीं है, आपको इंटरिम मिलता है उसके बाद एक परमानेंट मिलता है। इंटरिम के बाद 2 साल आप एक पब्लिक स्कूल में टीच करेंगे, उसके बाद आपकी जो एडमिन होगी यानी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल एंड ऑल, दे आर गोइंग टू इवैल्यूएट यू, आपकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनाते हैं और उसके बाद वो रिपोर्ट डायरेक्टली सेंड की जाती है सर्टिफिकेशन बॉडी के लिए को, और वो डिसाइड करते हैं कि आपको परमानेंट दिल जाना चाहिए या नहीं। असूलन और यूजुअली मिल जाता है अगर आपकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट अच्छी है। ये मैंने मैनिटोबा का बताया। अब लेट्स कम टू ना, यहाँ पे इंटरनेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है
आई डोंट वांट टू डिसहार्टन यू, लेकिन मैं आपको हकीकत बताना पसंद करूंगी क्योंकि मेरे पास भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान से, सऊदी से, फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। लेकिन उन्होंने इस बिना पर मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस कंसिडरेशन में नहीं लिया कि भाई वो सारे प्राइवेट स्कूल्स का है। ठीक है जी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इन कनाडा पब्लिक स्कूल टीचिंग यानी गवर्नमेंट स्कूल टीचिंग का एक्सपीरियंस काउंट्स एंड द प्राइवेट स्कूल टीचिंग डज नॉट काउंट। ठीक है जी। तो मेरा जितना भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस प्राइवेट स्कूल टीचिंग था तो नेट मल्टीप्लाई पर 0 हो गया, एंड आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच फॉर माय एक्सपीरियंस जर्नी। है क्वालिफिकेशंस यस अल्हम्दुलिल्लाह, बट यानी आप जैसे कहते हैं ना टीचिंग का जो आपके यूनिवर्सिटी डिग्री एंड व्हाटएवर। अब ये मैंने आपको बता दिया मैनिटोबा की स्टोरी। Now, the thing is, when it comes to Alberta, Alberta May, I have sent them an email because I did get a teaching certification. I told you guys in my previous videos कि मैंने Alberta का certification ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसमें भी यही है कि I have the interim certificate. Interim certificate होता है temporary certificate, उसमें भी 2 to 3 years, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा 2 है या 3 है, जो भी है 2 साल फॉर एग्जाम्पल आपको टीच करना है उनके पब्लिक सिस्टम में यानी पब्लिक स्कूल सिस्टम में। once you have your evaluation done and it is satisfactory, only then you're going to get the permanent teaching certificate or license in Alberta. अब I have sent them an email कि क्या they are going to accept my international teaching experience or not. If not, so only my 3 years, hopefully, because this is my third year teaching in Manitoba, ये 3 साल काउंट होंगे एल्बर्टा लाइक सैलरी ग्रिड में, जहाँ पे मेरी सैलरी डिसाइड होगी इफ आई प्लान टू मूव टू एल्बर्टा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लोगों के क्वेश्चंस भी मैंने आंसर कर दिए कि अगर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन हैं तो देन यू हैव टू send your documents to the teaching license जो bodies हैं, they are going to let you know how many courses जो आपको required हैं करने के लिए for the eligibility of the license, number 1। number 2, आपको मैंने ये भी बता दिया कि international teaching experience अगर आपका private schools में है तो most of the provinces they don't take it into consideration, so don't lose hope, it's okay। आपको जब भी आप नए कंट्री में आते हैं तो आपको थोड़ा सा नीचे आके स्टार्ट करना पड़ता है, बट अगर आप क्वालिफाइड है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो इट टेक्स नो टाइम इन प्रूविंग योर वर्थ। सो वो आप मेंटल, आप ये कहते हैं ना कि आप वो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आइएगा कि थोड़ा सा सेटबैक मिलता है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, राइट? वी कैन नॉट डू इट। ठीक। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरनेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है प्राइवेट स्कूल्स में होता हो, उसमें लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है। पब्लिक स्कूल्स में लाइसेंस की ज़रूरत होती है। यू कैन नॉट टीच इन अ पब्लिक स्कूल अनलेस यू आर सर्टिफाइड। प्राइवेट स्कूल्स में दे डू offer you jobs even if you are not a certified teacher in Canada। ठीक है जी। अब बात आती है सैलरीज की, तो प्राइवेट स्कूल्स में यूजुअली सैलरीज कम होती हैं एज कम्पेयर टू द पब्लिक स्कूल। सो ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह है, आपको कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं मिलेगी। एक तो क्वेश्चन मैंने आपका वो आंसर कर दिया रिलेटेड टू द टीचिंग लाइसेंसेज एंड ये चीज़, ये आप समझ लें पार्ट 2 होगा। इसके अलावा किसी ने मुझसे ये भी पूछा था, मैं इसको इस क्वेश्चन को मेरा ख्याल है मैं यही कवर कर देती हूँ कि किसी ने मुझसे पूछा था कि फोटोग्राफ का उनको प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्होंने वीज़ा के लिए गई और वो उनको फोटोग्राफ चाहिए होता है एंड ऑल पासपोर्ट्स के लिए। तो मैं अपनी बात कर लेती हूँ कि जी मुझे विदाउट स्कार्फ फोटोग्राफ लेना पड़ी थी बिकॉज वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो यस इट इज़ हार्ड, जो लोग स्कार्फ्स लेते हैं, जो हिजाब करते हैं, उनके लिए ये मुश्किल है, लेकिन बिलीव मी अगर आप फोटोग्राफ वो ले भी लेती हैं तो वो आपको कोई भी नहीं देखता अनलेस यू आर ट्रैवलिंग, unless there is some kind of a documentation going on जिसके लिए आपके पासपोर्ट की ज़रूरत हो, वरना वो जो पिक्चर है वो आपकी पासपोर्ट में बंद हो जाती है। तो अल्लाह नोज कि आपका इसमें इंटेंशन क्या है, आपकी इंटेंशन इधर उधर दिखाना तो खूना नहीं थी, आपकी इंटेंशन सिर्फ ये थी कि आपका डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट रह जाता है अगर आपके पास एक प्रॉपर फोटोग्राफ ना हो। तो मैंने आपको ये भी आंसर कर दिया कि मैंने जब अपनी फोटोग्राफ ली थी इट वॉज विदाउट सर्टिफिकेट बिकॉज दैट वॉज अ रिक्वायरमेंट फॉर द पासपोर्ट फोटो।
नंबर 2, वो आपकी फ़ोटो कोई भी नहीं देखता अनलेस देयर सम डॉक्यूमेंटेशन गोइंग ऑन, या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पासपोर्ट दिखाते हैं, वरना कोई नहीं देखेगा। ठीक है? तो रिलैक्स। और अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो डू फील फ्री टू प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन ऑफ माय वीडियोज़। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे मुझे बनाना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, और मैं इंशाल्लाह उनको बारी बारी सबको हैंडल करूंगी। ठीक है जी। और किसी ने मुझसे पूछा था, बहुत सारी चीजें पूछी थी। चलिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।